आज इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, युवा नेता यशराज पासवान, श्री माता आलम जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी स्वामी जी और तमाम साथी, खास करके हमारे छोटे भाई श्रवण अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सभी लोगों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बिहार बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार की राजनीतिक माहौल काफी खराब है और आपको जानकारी है कि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारत सरकार, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के पूर्व पहले ही वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ये मतदाता सूची का जो मामला आ उठा है, आप बताइए कि 30 दिन में ये कहां से संभव है? जितना आरोप, जितना मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये संभव नहीं है। और जानबूझ करके भारत के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में करने जो गरीब, दलित, पिछड़ा, पीड़ित के लोग कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार से सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको वंचित करने की साजिश है। यदि इसी तरह की बात है, मतदाता सूची में प्रदर्शन करने की बात थी, आपको लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये स्टेप उठाना चाहिए था, या उसके बाद भी 15-16 महीना समय था। आपने दिल्ली का विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची पर करवाया, फिर कौन सी आफत आ गई बिहार में? और बिहार में अभी बाढ़ है, सुखाड़ है, 70% बिहार का आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और इस परिस्थिति में आपने 1 महीना का समय दिया है और 2003 से लेकर और आज तक 2000 ईस्वी में जो बच्चा पैदा लिया, उसको आज आप कहते हैं कि आप मतदाता सूची में आपका नाम तब दर्ज होगा जब ये सब आप आधार कार्ड है, मतदाता सूची का नाम है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आप दीजिए, तब जा करके नाम आपका जुटेगा। ये सरासर बिहार के लोगों के साथ में अन्याय है और ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हार स्वीकार किया है और प्रशासन के हथकंडे में, प्रशासन के बल पर ये बिहार की सत्ता को बेदखल करना चाहता है। ये बिहार की जनता और खासकर हमारी पार्टी, इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव भर में आंदोलन करेंगे और इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। दूसरा इशू है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। आप तमाम साथियों को मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ही खराब है। आए दिन बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं घट रही है और खास करके दलित महिलाओं पर विशेष रूप से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है और बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उसका एक कारण है कि बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप सभी लोगों को जानकारी है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, और कुछ ही व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति जो है वो बिहार का शासन, सत्ता की भागीदारी है और चला रहा है। और आए दिन आप देखिएगा कि कमेटी का गठन हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का गठन हो रहा है, दर्जनों लोगों को बनाया जा रहा है बिना किसी हिसाब किताब का। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब लाइसेंस की प्रवृत्ति जो है, लाइसेंस भी लोगों को दिया जा रहा है और उसमें आदेश दिया गया है डीएमएसपी को
कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी जनप्रतिनिधि को जो मांगना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो उनको लाइसेंस निश्चित रूप से दिया जाए। इससे मुझको जो अपनी समझदारी है कि इससे बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा, क्राइम और बढ़ेगा। तीसरा हमारी पार्टी का मांग है और जोरदार मांग है कि अक़लियत के साथी के साथ में भारत सरकार ने जो बिल पास किया है, ये बहुत ही अनर्थ की बात है। ये मौलिक अधिकार का हनन है और सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है और चाहती है कि सरकार चाहती है कि हम उसको सरकारी कब्जे में ले आकर देश की 30 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होगा और हम इसे जिसका हमारी पार्टी और हम कुल जोड़ इसका विरोध करते हैं। इस ढंग से लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अक़लियत के साथ में नाइंसाफी है, सामाजिक न्याय के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन है। केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी हुई है और भाजपा की मंशा है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, उसी तरह से भाजपा की मंशा है कि वन इलेक्शन और वन पार्टी हो। देश में कोई छोटा छोटा दल नहीं रहे, सबकी समाप्ति हो और देश में अकेले एकमात्र भाजपा की सरकार हो। ये मंशा बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा, धरना देना होगा, हम लोग जाएंगे। दूसरी बात, हमने अभी तक 25 जिला का बिहार में भ्रमण किया। हमारी पार्टी, हमारे साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग 25 जिला में हम लोग भ्रमण किए। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभान सिंह जी भी थे, हमारे पूर्व सांसद चंदन सिंह जी भी थे, सभी लोग थे और हम लोग 25 जिला का भ्रमण किए। और हमारा जो वोट बैंक है, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत के लोग हैं और ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों की एक राय हुई कि बिहार में एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है और ये सरकार निकम्मी सरकार है और इस सरकार को निश्चित रूप से इस बार बदलना है और दूसरी सरकार बनानी है। और निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है कि जब भी चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। तीसरी बात है, हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में, श्री प्रिंसलाल पासवान जी के नेतृत्व में दलित महापंचायत का आयोजन पूरे बिहार में किया गया है। इनके साथ में यशराज पासवान जी रहेंगे, माताब आलम जी भी रहेंगे, घनश्याम दाहा जी हैं जो प्रदेश के दलित सभा के अध्यक्ष हैं और काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे। पूरे बिहार में घूम करके दलित महापंचायत किया जाएगा और जन जन में लोगों को जाकर के इस बात का ज्ञान दिलाया गया कि सरकार निकम्मी है और सरकार को बदलना है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हम लोग गांव की ओर 3 महीना से घूम रहे हैं और युवा नेतृत्व प्रिंसलाल पासवान के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, आज से ही शुरू हुआ। आज हाजीपुर में राजा पाकर में है और आज से शुरू हुआ है और इस पूरे महीना भर दलित महापंचायत किया जाएगा और उसमें लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ में आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इस सरकार को बदलना आवश्यक है। आप किस ओर है, कुछ जानकारी दीजिएगा क्या? बताइए आप किस ओर है अभी? आप देखिए, देश में 2 ही गठबंधन है, चाहे देश हो या बिहार हो। एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हमने 14 अप्रैल को बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हो गया। अब बिहार में इंडिया गठबंधन है, उसके नेतृत्व आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं और हमारी बात भी हुई है, टेलीफोन से बात भी हुई है। इस सप्ताह में के अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि लालू यादव आपके शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो पा रही है? हमारी मुलाकात हो चुकी है भाई साहब और मेरे शर्त का सवाल नहीं, मेरा कोई शर्त ही नहीं है। आपको यदि मानने के लिए तैयार नहीं होते
तो 15 जनवरी को मेरे यहाँ चुरा दही का भोज था, वो क्यों आते मेरे यहाँ, मैं क्यों जाता हूँ कहीं इफ्तार पार्टी में। ये सब हवा की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारा पुराना रिश्ता रहा है उस परिवार से, उस दल से भी मेरा पुराना रिश्ता रहा है। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है, और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैशाली के किसी सीट पर राष्ट्रीय लोजपा दावा करेगी क्या? हाँ। वैशाली के किसी सीट पर, हाजीपुर लोकसभा सीट के किसी विधानसभा में राष्ट्रीय लोजपा का दावा रहेगा? निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग उस गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जितना भी गठबंधन के साथी हैं, हम लोग सब लोग बैठ के जहाँ जिसका जीता हुआ उम्मीदवार होगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन करना है, जहाँ जिसके पास में जीता हुआ उम्मीदवार होगा वो सीट पर हम लोग अपना अपना उम्मीदवार गठबंधन के सहयोगी दल से मिल करके हम लोग अपना देंगे। महाराज जी, आपने बिहार भ्रमण किया, क्या पाए कितने सीटों पर लड़ना चाहिए आपकी पार्टी को अगर गठबंधन होता है तो? क्या हुआ? बिहार का भ्रमण किया आपने, कितने सीटों पर पार्टी को गठबंधन के अंदर लड़ना चाहिए, कितने सीट आप मजबूत? मैंने आपसे कहा, और हम लोग बिहार भ्रमण किए थे तो हमारा सर्वे भी हो रहा था, और जो हमारे पास में जीता हुआ उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आपके सामने ओपन नहीं करूंगा, जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो, और जो जिस गठबंधन के साथ में जो जिता हुआ उम्मीदवार है, जो सुयोग्य उम्मीदवार है, जनता जिसको उस क्षेत्र की जनता चाहती है, निश्चित रूप से उसको टिकट मिलेगा और वो चुनाव जीत के आएगा। आप ऐसा है कि अभी तो किसी दल का घोषणा हुआ नहीं है, और न तो किसी दल का सीट शेयरिंग हुआ है। महागठबंधन का बहुत जल्द हमारे साथ में हो जाएगा, और जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, जो जब सब बड़ी पार्टी के लोग हैं, पहले सबको होने दिए, हम लोग बैठ के अब कर लेंगे। वो कोई बहुत संगठित मुद्दा है, मेन है बिहार में सत्ता का परिवर्तन कैसे हो। ये हमारी पार्टी और हमारी इच्छा है, सत्ता का परिवर्तन कैसे हो। इसी के लिए हम लोगों ने 25 जिला में बिहार का भ्रमण किया है, और जो हमारा युवा नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे प्रिंस राज पासवान जी, और युवा नेता यशराज पासवान जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी दलित बस्ती है, दलित महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत, सौभाग्य की बात है, उसकी शुरुआत आज से ही है। आज हाजीपुर से शुरुआत है, और राजापाकर का पहला मीटिंग आज से लेकर के 30 तारीख तक प्रोग्राम बन चुका है, और फिर सितंबर में भी बनेगा, ये जुलाई या जुलाई के बाद अगस्त में भी बनेगा। और जब तक चुनाव का डेट आता है तो उसके पहले तक मेरा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है कि बिहार के 38 जिला में दलित महापंचायत व्यवस्था किया जाए। की जयंती मना रहे हैं, महागठबंधन के तमाम नेता को न्योता दिया है आपने, क्या उसी दिन ऐलान होगा महागठबंधन आप देगा? नहीं, ऐलान की बात छोड़िए, वो जयंती मनाना एक अलग इशू है, और महागठबंधन में जाने की बात अलग है। ऐसे भी 5 तारीख तक सब लोग व्यस्त हैं। आरजेडी का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चिट्ठी मिलना है, हमारे बड़े भाई पासवान जी का जयंती समारोह है। 5 के बाद जब हम लोग फ्री हो जाएंगे सब लोग, 5 के बाद हम लोग बैठेंगे, और बैठने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं आप तमाम साथियों को भी निमंत्रण देता हूँ 5 तारीख के लिए। 5 तारीख को 3 बजे से, 2 बजे से पासवान जी के जयंती समारोह का कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। मेरा कार्ड भी जाएगा आप लोगों के पास में, और मेरा आग्रह भी है कि उस कार्यक्रम में आप तमाम साथी शिरकत करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि इंडिया अलायंस की कई बैठकें हुई बिहार में, आपके नेता नहीं दिखे एक भी? अरे जब हम विधिवत है उस गठबंधन में ज्वाइन नहीं, बैठक में नहीं दिखते हैं ना। ऐसा है वैसा, जब हम उस गठबंधन के पार्ट बन जाएंगे तब हमें कुछ गठबंधन दिया जाएगा। जब हम उस गठबंधन के पार्ट बनेंगे तो उसके बाद जो बैठक होगी उसमें हमारे प्रतिनिधि रहेंगे। हाँ, लीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बात कुछ करें। क्या क्वेश्चन है?
एक सवाल रहेगा, एनडीए में अभी खींचातानी का माहौल चल रहा है। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो दलित समाज के नेता हैं और वहीं दूसरे उनकी पार्टी के द्वारा कही जा रही है, और वहीं जीतन राम मांझी के बीच की तरफ से भी ये बात कही जा रही है। इस पे सर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये अभी एनडीए में एक अनार और 100 बीमार वाला परिस्थिति बन चुका है। इनके पास कोई चेहरा नहीं है कि बिहार में ये किसी को आगे कर सके। अभी खींचातानी होगा, अभी तो देखिए समय और पास आने दीजिए। अभी उठा पटक भी इनके पार्टी में होगा, इनके दल में होगा, इनके गठबंधन में होगा। समय आते सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये कुछ भी कर ले, कोई भी कितना दावा ठोक ले, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। इस बार जो है बदलाव होके रहेगा। और जो बिहार में जो एक बीमारू सरकार जो चल रही है, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, वो कहाँ सरकार चला रहे, तो बीमार है। उनके आवाज में तो और सरकार चला रहा है। और इस बात को जो है जनता खूबी समझती है। कोई भी कितना दावा ठोक ले, बिहार की जनता इस बार 20 साल का जो है हिसाब किताब मांग रही है कि आप 20 साल का हिसाब किताब दीजिए और इस बीमारू सरकार को भगाइए। एक क्वेश्चन था प्रिंसी से। तमाम आयोग पर आप क्या सोचते हैं? बोलिए। हाँ, बाद में बोल रहा है। राष्ट्रीय देख बोलने की बात बनता है जब बोले। हाँ, क्या क्वेश्चन था प्रिंसी? तमाम आयोग पर आपका क्या राय है? लाल जी को बनाया गया है। अरे भाई, जहाँ पे है मेवा वहाँ पे है सेवा। आप सबको मेवा खाने में लगा हुआ है। बिहार की जनता कहाँ जा रही है, बाहर में जा रही है, कहाँ जा रही है, किसको मतलब, कौन कहाँ किसको कौन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इस पे ही सब लोग केंद्रित है। बिहार में कानून व्यवस्था ठप पड़ा है, शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ा है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा है, कि वहाँ पे पानी का जल जवाब है, कि बाढ़ का समस्या है। इससे किसको क्या लेना देना? किसी को कुछ लेना देना नहीं है। सब लोग मेवा के लिए सेवा कर रहा है और बिहार की जनता इसको बखूबी बहुत करीब से देख रही है। इसका जवाब आगामी चुनाव में देगी।